ऐसे नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का भजन करते हुए जा रहे थे तो वृंदावन के रास्ते में एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी और वह युवती रो रही थी साहब। उसकी जंघाओं में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और आस पास सखियां खड़ी थीं। कोई चवर डुला रही थी, कोई पैर दबा रही थी, लेकिन फिर भी वो युवती के अश्रु बंद नहीं हो रहे थे, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। नारद जी ने उसे देखा। नारद जी ने मन में सोचा मैं जाऊं पूछूं कि क्यों रो रही हो आप, आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। लेकिन नारद जी ने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये स्त्री समुदाय है और स्त्री समुदाय में पुरुष वर्ग को जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी जो है आगे बढ़ गए और जैसे नारद जी आगे बढ़े वैसे उस युवती ने पुकारा नारद जी को, आवाज लगाई और कहा गुरुदेव भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे संत, हे महाराज रुकिए। जैसे नारद जी ने आज सुना देवी के मुख से ये वाणी, तो नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी महाराज आकर के युवती को प्रणाम किया है और कहा देवी जी मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद हूं। आप कौन है देवी जी और क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है आपको, क्या कष्ट है आपको, आप मुझे बताएं, अपना परिचय दें देवी जी, आप कौन हैं। नारद जी की वाणी को सुनकर के जो युवती थी वह युवती कहने लगी महाराज अहम भक्तिर्षि ख्यात इमौ में तनयो मतो। अहम भक्तिरित ख्यात। महाराज मैं भक्ति महारानी हूं। अच्छा आप भक्ति मैया हैं? देवी भक्ति ने कहा हाँ महाराज मैं भक्ति मैया हूं। तो नारद जी ने कहा ये जो आपके जंघे पे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं देवी जी, ये आपके पति हैं क्या, बीमार पड़े हैं? आप बताएं कौन है ये आपके? भक्ति मैया ने कहा महाराज यही तो सबसे बड़ी विडंबना है महाराज, दुख का कारण यही है मेरे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पति नहीं है महाराज। बोले कौन है? बोले ये मेरे पति नहीं है, ज्ञान योगेन, ये ज्ञान ज्ञान वैराग्य नामानी काल योगेन जर्जरऊ। ये एक तरफ ज्ञान है एक तरफ वैराग्य है, ये मेरे दो पुत्र हैं। और जैसे नारद जी ने सुना पुत्र, नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। देवी जी कैसी बात करती हैं आप, इतना बड़ा आश्चर्य कैसे हो सकता है? आप मां और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये आपके पुत्र, ऐसे कैसे? आपकी तो उम्र मुझे 25 वर्ष की लग रही है और आप जिसको पुत्र कह रही हो इनकी उम्र 50 साल की, ऐसे कैसे हो सकता है? तब भक्ति मैया ने कहा महाराज मेरा जन्म उत्पन्ने द्रविड़े साहम
वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा द्रविड़ देश में उत्पत्ति हुई है और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है। कहीं कहीं बीच में महाराष्ट्र में जो है गुर्जर हो गई हूं, कुछ कमजोर पड़ गई हूं, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। जब से मैं वृंदावन आई हूं महाराज, तब से मैं नव युवती हो गई हूं, और जो मेरे पुत्र नव युवक थे ये वृद्ध हो गए हैं। क्या कारण है, कुछ करो। तब नारद जी महाराज ने कहा, देवी जी आप चिंता मत करिए, ये वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम में भक्ति महारानी का चाला चलता है। ज्ञान और वैराग्य को यहां कोई नहीं पूछता। और वास्तव में जो वृंदावन गए हैं साहब, वो सब जानते हैं कि वृंदावन में साइकिल वाले भी यदि चलते हैं, गाड़ी वाले भी चलते हैं, तो राधे राधे बोलते हैं। क्योंकि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना राधा रानी की ही कृपा है साहब। राधा रानी जिनको स्वयं मेरे परमात्मा जपें, जिनको स्वयं योगेश्वर जपें, जिनकी सेवा स्वयं योगेश्वर करें, वो तो राधा रानी है। राधा रानी है कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोकों के स्वामी जो तेरे अधीन। राधा तूने ऐसी कौन सी तपस्या करी है, ऐसी कौन सी पूजा पाठ अनुष्ठान किया है जिसके कारण तीनों लोकों के स्वामी जो तेरे अधीन। राधा रानी की कृपा है। यहां राधा का बोलबाला चलता है साहब, राधा का बोलबाला। अच्छा कुछ करो नारद। तो नारद जी महाराज ने कहा, मां आप चिंता मत करो, भक्ति महारानी आप चिंता मत करिए, मैं उपाय करता हूं, आपके पुत्रों को जगाने का प्रयास करता हूं। अब नारद जी ने क्या किया कि नारद जी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद चारों वेदों के मंत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जब चारों वेदों के मंत्र नारद जी सुनाना प्रारंभ कर दिया, जब तक मंत्र सुनाया जा रहा था, कानों में जब तक मंत्र गूंज रहे थे, तभी तक ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा मूर्छित से बाहर आए। लेकिन जैसे मंत्र बोलना बंद होता था, वैसे ज्ञान और वैराग्य पुनः अचेत अवस्था में पड़ जाते थे। नारद जी ने बहुत बार प्रयास किया। नारद जी ने 5वां वेद भी सुना दिया, 5म वेद महाभारत भी सुना दिया, 6 शास्त्र भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था से नहीं जागे। नारद जी उदास हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे नारद तुम क्या कर रहे हो? नारद तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और जैसे नारद जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सत्कर्म करो, तो नारद जी ने कहा, वेद मंत्र का पाठ सुना रहा था, उपनिषद का पाठ सुना रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? नारद जी निकल पड़े सत्कर्म करने के लिए और जाते जाते भक्ति मैया को वचन दिया कि
मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद, हे भक्ति महारानी, मैं आज आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं आपके पुत्रों को चेतना न दिलवा सकूं तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। नारद जी वहां से भ्रमण करते हुए इसका उपाय ढूंढने के लिए जगह जगह नारद जी गए, जगह जगह वृंदावन गए, साधु संतों के सन्यासियों के आश्रम में गए, हरिद्वार आए, प्रयाग क्षेत्र में गए, सब दूर नारद जी जो है गए, आश्रम में गए, संतों से, महंतों से, राजर्षि से, महर्षियों से, सबसे नारद जी ने उपाय पूछा, लेकिन सब लोगों ने वेद पाठ ही बताया, कहीं उपाय नहीं मिला। तो नारद जी चिंता से ग्रसित नारद जी महाराज जा रहे थे, निकल रहे थे वहां से, और जब जा रहे थे तो रास्ते में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तीनों भाई खड़े हुए थे और नारद जी नीचे सिर झुकाए गए, उदास मन से नारद जी वहां से जा ही रहे थे। और जैसे जा रहे थे वैसे सनत कुमार ने नारद जी को देखा तो नारद जी से कहा, हे नारद, वृथा आप उदास क्यों हैं? क्या कारण है नारद, हमें बताओ। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं भ्रमण करते करते वृंदावन में गया, और वृंदावन में जब गया तो ऐसा ऐसा आश्चर्य देखा, माँ की आयु 25 वर्ष और पुत्रों की आयु 50 वर्ष। महाराज, उनके कानों मैंने जगाने के लिए उन्हें वेद पाठ करवाया, चारों वेदों का पाठ सुनाया, लेकिन जब तक वेद पाठ मंत्र कान में गूंजते रहे तब तक वो थोड़ा अचेत अवस्था में से बाहर निकले, लेकिन जैसे वेद मंत्र मैंने बंद किया वैसे पुनः अचेत अवस्था में लेट गए। महाराज, उसी के लिए मैं उपाय ढूंढ रहा हूं कि कोई उपाय मिल जाए, लेकिन मैं इतने आश्रम में गया, इतने तीर्थों में गया, मुझे किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी महंत ने मुझे उपाय नहीं बताया। मैं क्या करूं महाराज, इसी विषय को लेकर मैं दुखित हूं। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद चिंता मत करो, नारद तुम चिंता मत करो, श्रृणु नारद प्रक्षामो विनम्राय विवेक ने गंगा द्वार समीपे तो तत् आनंद नामकम। हे नारद, तुम गंगा किनारे चलो, गंगा किनारे जाओ, और गंगा किनारे जाकर के आनंद नाम के तट पर बैठ करके भागवत कथा श्रवण करो। अगर तुम भागवत कथा को श्रवण करोगे तो ज्ञान और वैराग्य को जरूर चेतनता आएगी, उन्हें मूर्छित से बाहर जरूर आएंगे। तब नारद जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, जब चारों वेदों का मैंने पाठ उन्हें सुना दिया, उनकी मूर्छा नहीं टूटी तो भागवत कथा से क्या टूटेगी महाराज। संत कुमारों ने कहा, नारद तुम्हें मालूम है ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको आम खाने को मिले और आम खाओ और कोई कहे महाराज आम कितना मीठा है, जब आम इतना मीठा है तो आम के झाड़ की छाल कितनी मीठी नहीं होगी। ये तो वही हालत आप बता रहे हो। तो सनत कुमार ने कहा, देखो भैया, ये तो बात एक अलग है कि भले आम से ही, जिस प्रकार गन्ने से ही शक्कर बनती है तो शक्कर का काम शक्कर करता है, गन्ने का काम गन्ना करता है। अब कोई कहे हमको चाय पीना है और चाय के बनाते समय शक्कर हो गई खत्म,
और कोई कहे एक काम करो महाराज शक्कर नहीं है तो गन्ना ही डाल के बना दो शक्कर चाय। तो भैया क्या जो शक्कर स्वाद देगी तो शक्कर की जगह गन्ना डालोगे तो गन्ना की वजह से चाय का आनंद आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार भले ये 4 वेद हैं लेकिन चारों वेदों से ही अंदर से प्रकट भई है भागवत कथा, है ना। तो भागवत कथा का काम भागवत कथा करेगी और वेदों का काम वेद करेंगे। नारद तुम भागवत कथा सुनो और भागवत कथा जब सुनोगे तो जरूर तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब नारद जी ने सोचा भागवत कथा सुनने को तो तैयार हूं लेकिन सुनाने वाला कहां ढूंढूं? तो नारद जी ने कहा महाराज एक काम करो ना, अब मैं कहां व्यास जी ढूंढने जाऊं, एक काम करो आप ही कृपा कर दो, आप ही भागवत हमें सुना दो। आपसे अच्छा हमें श्रोता हमें वक्ता कहां मिलेगा। नारद जी आज कहने लगे तो सनत कुमार ने कहा भैया नारद यदि आप कहते हो तो कोई बात नहीं है, चलिए। गंगा किनारे सनत कुमार गए हैं और सनत कुमार जाकर के आज नारद जी को भागवत कथा श्रवण करवाने लगे। जय जयकार लगाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जय जयकार भाई साहब उसी समय जय घोष कहाँ लगाई गई? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर जय घोष लगाई गई। लेकिन उस जय घोष की आवाज कहाँ पहुंची? वृंदावन धाम में। और जैसे जय घोष की आवाज वृंदावन धाम में पहुंची तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के कानों तक जैसे बांके बिहारी की जय जयकार सुनाई पड़ी, राधा रानी की जय घोष सुनाई पड़ी, तत्क्षण ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो सो रहे थे वो जागे और जाग करके जिस तरफ से ध्वनि आ रही थी उसी ओर ज्ञान और वैराग्य दौड़ने लगे। भक्तई सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहिसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करते हुए गुणगान करते हुए आज भक्ति ज्ञान वैराग्य चले हैं। हरिद्वार की ओर पहुंचे, आनंद नाम के तट पर पहुंचे। वहां आकर के सबके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य विराजित भाई स्थान को ग्रहण किया। सनत कुमारों ने आज बताया भक्ति मैया आप जाएं, जाकर के ज्ञानियों के हृदय में ज्ञान वैराग्य हो जाए, वैराग्यों के हृदय में वैराग्य जाकर स्थापित हो जाएं और भक्तों के हृदय में भक्ति मैया जाकर आप विराजित हो जाइए। अपने अपने स्थान में भाई